हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। अब मैं उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँगी जो हर अकाउंटेंट को या हर उस व्यक्ति को जिसका अकाउंटिंग से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई संबंध है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट से संबंध है, एक्चुअली वो सभी का होता है, तो उस हर व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट्स पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ बिजनेस है, ये ओनर है और ये दोनों सेपरेट पर्सन हैं। अकाउंटेंसी या सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी ये मानता है कि हर बिजनेस और उसका ओनर ये वन एंड द सेम नहीं है, ये दो अलग अलग लोग हैं। मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग है, ओनर के ट्रांजैक्शंस अलग है, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। दिस कॉन्सेप्ट implies that a business unit is separate and distinct from the owner or owners, that is the person who supplies capital to it। फिर ओनर रहने दो या ओनर्स रहने दो, दैट मीन्स किसी भी प्रकार का फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर है तो उसे जो लोग कैपिटल सप्लाई कर रहे हैं वो उसके ओनर कहलाए जाएंगे। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों लाया गया? ये ऐसा इसलिए लाया गया कि हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस ये पर्टिकुलर बिजनेस का जानना है। अगर मैं मेरे बिजनेस को और ओनर को वन एंड द सेम मान लूँ तो होगा क्या? तो होगा ये कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस ये मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे क्लासेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू किया और उसी में मैंने मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, मैंने मेरे बेटे का स्कूल फीस भरा, मैंने मेरे घर में ग्रोसरी लाई, ये भी सारे ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर मैं इन सारे ट्रांजैक्शंस को मिक्स कर दूं तो क्या मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस सही सही दिखाएगा क्या? एक्चुअली नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आपका बिजनेस और ओनर ये दो अलग अलग लोग हैं, ये 100% सेपरेट है और इन दोनों के ट्रांजैक्शंस अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट बनाने का एक और रीजन है या इस कॉन्सेप्ट का एक और इम्प्लीकेशन है। वो इम्प्लीकेशन ऐसा है कि जब हम लोग बिजनेस और ओनर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं तो ओनर ने बिजनेस को क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू क्यों करेगा? वो इस अपेक्षा से बिजनेस शुरू करेगा कि उसे हर साल प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन कुछ टर्म के बाद में उसने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, जितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, उतना उसे वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विथ सम एडिशनल प्रॉफिट। अब बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बन गई? बिजनेस की जिम्मेदारी बनी कि जो ओनर है उसको उसका पैसा लौटाना है। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते वक्त ओनर का कैपिटल ये बिजनेस के बुक्स में लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो उनके पर्सनल ट्रांजैक्शंस एक दूसरे के बुक्स में या बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनर के बुक्स में और ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।